ठीक है, इंडियन रैशनलिस्ट साहब हैं। हेलो। हेलो सर। हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप? सर सॉरी, आप मेरे सर ख्याल है पहले एक दफा आए हैं, फिर आप ड्रॉप हो गए हैं, फिर आप दोबारा आए हैं। हाँ सर। सर वो हाँ मैं यूएफओ पे बोलना चाहता था कि सर अभी रिसेंटली F-18 अमेरिका का एक फाइटर जेट है, उसने फुटेज निकाला था यूएफओ का। हम्म कोई IRST सेंसर होते हैं वो प्लेन में, उसके थ्रू। हम्म। तो वो क्या झूठ है कि मतलब, तो गवर्नमेंट क्यों ऐसा करती है, मतलब वो लोग क्यों रिलीज तो यार करते हैं वो ऐसा? खुद ही वो अपने अपने ही F18 के खिलाफ अपनी टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहे हो सकता है। तो सर मतलब क्योंकि यूएफओ आपको पता है क्यों बोला वो लोग ने, मतलब ऐसा? यार, यूएफओ का मतलब क्या है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक है, तो हाँ। अब उसका मतलब ये तो नहीं है कि यूएफओ का मतलब एलियन तो नहीं है ना, एक्स्ट्रा हम्म टेरेस्ट्रियल तो नहीं है ना। तो हम्म। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तो जैसे जब तक इन्होंने B-52 स्टेल्थ बॉम्बर जो था, वो क्या है, मुझे अब नंबर नहीं उसका सही याद, मैं हो सकता है गलत बोल रहा हूँ। वो स्टेल्थ बॉम्बर जो कि बिल्कुल एक ट्रायंगल की शक्ल का और स्टेल्थ बॉम्बर है, जो कि हाँ B-52। दुनिया का चक्कर पूरा लगा सकता है, जो नवाडा से उड़ते थे और आके अफगानिस्तान में बॉम्ब ड्रॉप ब्लैक करके बर्ड, ब्लैक बर्ड। नवाडा वापस चले जाते थे। हाँ ठीक है, हाँ। तो वो जो था वो भी पहले यूएफओ में ही आता था ना। लोग जब उसको देखते थे, लोग हम्म कहते थे इधर नवाडा में कोई एलियन वाला सिस्टम चल रहा है। तो ये सारे तमाशे उधर ही होते हैं अमेरिका में। तो फिर वो हाँ जारी बात है, हो सकता है उन्होंने क्या बनाया वो हमें क्या पता। आपको पता है वो SR-82 था कि क्या था वो, जो जो सबसे फास्टेस्ट प्लेन था दुनिया का। हाँ SR उस 72। उसके बारे भी अमेरिका की तो कोई 50 साल की हिस्ट्री है इस बात की, कि हम्म। नए से नए जहाज जो बनाते हैं वो बाद में डी क्लासिफाई जब वो होते हैं जाके, वो डी क्लासिफाई तब करते हैं जब दुनिया का कोई और कंट्री भी उस टेक्नोलॉजी को बना लेता है या चोरी कर लेता है या कहीं से कोई उनको पता लग जाता है, फिर वो उसके बाद उसे डी क्लासिफाई करते हैं। अभी उन्होंने क्या बनाया हमें क्या पता। सर सो मतलब वो लोग ने खुद ही रिलीज किया फुटेज और बोला कि ये अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है। मतलब हाँ, शायद वो लोग मतलब गलती से भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि खुद ही कॉन्स्पिरेसी थियरी, कुछ भी हो सकता है, अभी तो क्या जब बोलूं। उन्होंने रिलीज किया है तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली उनका अपना ही हो, इसीलिए उन्होंने रिलीज भी करने दी है वीडियो। और सर दूसरा, मैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ रहा था, तो हाँ आपने हाँ। बोला कि अंबेडकर वाज ग्रेटर देन गांधी। तो सर, पर ऐसा इंटेलेक्चुअली। इन माय व्यू ठीक है, हाँ और मेरा व्यू हाँ। गलत भी हो सकता है, सो नहीं डोंट नहीं टेक इट पर्सनली यार। नहीं नहीं नहीं, इंटेलिजेंट वो गांधी से बहुत थे, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर और ये जो अ, बाबा साहेब अम्बेडकर थे, ये रविंद्रनाथ दोनों। टैगोर। हाँ। हाँ हाँ। वो दोनों ज्यादा, उनकी बातें ज्यादा इंटेलेक्चुअल थी, पर जो ग्राउंड बेस्ड रियलिटी, जैसे मतलब इंडिया को एक तो गांधी ने ही किया ना। अगर अंबेडकर तो बेसिकली अलग करना चाहते थे दलित्स को, तो गांधी ने बोला कि उनको रिजर्वेशन देख के बोला कि नहीं नहीं, पास में ही रहो। और रिजर्वेशन से उनका फायदा भी हुआ। ऐसा तो नहीं है कि रिजर्वेशन से फायदा नहीं हुआ। और दूसरी बात सर, मतलब अभी जो गांधी जी है, उनको मतलब दलित भी गाली देते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे थे। हिंदू भी गाली देते, ये मुस्लिम्स भी गाली देते कि हम लोग को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया। पर वो सबका अच्छा ही चाहते थे ना, एक तरह से देखा जाए तो। उन्होंने तो बेसिकली दलित्स के लिए पैसे जमा किए थे, और वो अच्छा करना चाहते थे। अंबेडकर भी बोलते थे कि ही इज देखें डूइंग। अंबेडकर जो है ना, अंबेडकर वाज अ गाय हु वाज आउट ऑफ हिज टाइम। मैं कहता हूं कि ही वाज अहेड हाँ ऑफ हिज हाँ टाइम। क्यों? हाँ हाँ। क्यों? क्यों मैं कहता हूं, बात समझने वाली है। इसलिए कि अंबेडकर ने क्या किया, अंबेडकर ने हम्म अंबेडकर ने उस वक्त कह दिया था कि मजहब को निकालो, इसे फारग करो। ठीक है, हम्म। तो डेफिनेटली ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। ठीक है, सर गांधी वो जी तो, ने क्या कहा कि हमारे हिंदुइज्म को बुरा ना कहो। हाँ सर ठीक है, मतलब, हाँ तो वो बात में। ठीक है, गांधी देखें, गांधी इज वेरी रिस्पेक्टेबल। देखें जो भी दुनिया के लीडर्स होते हैं बड़े बड़े, हर बंदा उनसे खुश नहीं होता, और उनकी कोई भी बात ऐसी नहीं होती कि जो कि 100%, कहीं कोई ना कोई बात ऐसी निकल ही आएगी। आज आप मुझसे बातें कर रहे हैं, लोग आके अगर मेरी वीडियोस ही निकालनी शुरू करें तो हो सकता है बीच में से 10 बातें गलत मेरी आइडेंटिफाई हो जाएं। इसका मतलब हाँ ये सर। नहीं है कि सब बातें गलत हैं, सब बातें ठीक हैं। ठीक है, सर मगर वैसे, मैं समझता हूं कि अगर प्रिंसिपल को देखा जाए हाँ और ह्यूमन सर्विस को देखने की कोशिश की जाए, तो अंबेडकर जो लॉज चाहता था, डॉक्टर अंबेडकर जो लॉज चाहते थे, दे वर ट्रूली 21st सेंचुरी।
हाँ सर, पर इतना और भी आपको रेडी। पता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी जो क्या उसे कहते हैं दी थी एक गाइडलाइन, जो जिस लाइन पे वो लेके जाना चाहते थे उसे फुली रियलाइज नहीं किया गया था, क्योंकि बेसिकली डेफिनेटली फिर मैं वही कहूंगा ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। हाँ तो सर। पर अंबेडकर सर। को मैंने अब पढ़ा है, अब आके आप लोगों से बात हम्म। करने के बाद ही पढ़ा है। और हम्म। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुना जरूर हुआ था, मगर मैं नहीं जानता था कि डॉक्टर अंबेडकर कौन है और वो क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते। तो बात यह है कि सर मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के भी तो जो। अच्छा जी, सुधिंद्रा को मुझसे इख्तिलाफ हो गया। गालिब, यू सेड रोनाल्डो इज बेटर देन मेसी, 100% प्योर रबिश। तो ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं। सर पर अच्छा। सर हाँ इम्पैक्ट जो क्रिएट हुआ इंडिया पे, वो तो गांधी हाँ का ज्यादा है ना। मतलब हाँ। अगर एक मतलब मैं अम्बेडकर को गलत नहीं बोलता हूँ, अच्छा मतलब मैं नहीं, रिस्पेक्ट आप करता ये हूँ। भी नहीं, मैं गांधी को भी गलत नहीं बोलता यार, कौन मैं हाँ नहीं नहीं, बोलता मतलब गांधी। मैं भी नहीं बोल, दोनों ही अच्छे थे, मतलब इट दोनों इज अपने मतलब जगह इट विल बी जस्ट मतलब बहुत एक शैलो माइंडेड लोग हो बंदा होऊंगा मैं अगर हाँ। मैं ये कहूँ कि गांधी वाज आल्सो, गांधी वाज इविल। नहीं, गांधी वाज नॉट इविल। वी नो नहीं नहीं। दिस फॉर श्योर, गांधी वाज नॉट इविल। हाँ सर, ठीक है, पर ही मेंट वेल मे बी, मगर जाहिर बात इम्पैक्ट है कि हाँ। इम्पैक्ट जो क्रिएट हुआ वो गांधी का ही ज्यादा था। मतलब नहीं अम्बेडकर नहीं, तो मैं समझता हूँ कि इन द लॉन्ग रन मैं समझता हूँ कि अंबेडकर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। सर यू आर गोइंग टू सी। सर अम्बेडकर कांग्रेस में भी नहीं थे, तो गांधी उनको रिस्पेक्ट करते थे, और तभी उनको कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए उनको अलाउ किया हाँ कांग्रेस हाँ। वाले। नहीं, मगर तो अंबेडकर चाहते थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखें और उनकी डिमांड हाँ भी ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन मैं लिखूंगा। हाँ, पर हाँ वो भी है, सरदार पटेल ने भी उनको बोला। मतलब सर गांधी जी तो सबका अच्छा चाहते थे, इवन उन्होंने मुस्लिम्स को अलग करने में मना किया। वो तो हम्म, सरदार पटेल और नेहरू ने जाके समझाया कि इनको अलग हम्म, होने दो, तो हम्म, इंडिया साफ होएगा थोड़ा। मतलब थोड़े हम्म। मतलब ये लोग रहेंगे तो कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, ना हिंदू प्रोग्रेस कर पाएगा ना मुस्लिम। तब जाके वो माने, वरना वो तो सबका अच्छा ही सोच रहे थे ना, देखा जाए तो। और इन द चलें एंड। ठीक है, मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, मैं एक बंदे से और से बात कर लूं, फिर हाँ करेंगे आपकी बात। ठीक थैंक है, यू। चलें, ओके ओके ओके, बाय।